Hi, this is Sahil. I am founder at Vips Media, and let's get straight to the point. Why I am creating this video webinar? And the short answer is if you're a service business owner and you're stuck somewhere, and if you want to scale your service business, then this video webinar is for you. Okay, so let's deep dive into it. You need to watch this webinar only if you meet these certain conditions और आपको ये problems हो आपके business पे. And the first and main problem, if you're having this problem, if there is a lead quality problem, let's say आपके पास leads तो generate हो जा रही है, आपकी marketing advertisement जो है leads तो generate कर रही है, बट आपको जिस क्वालिटी की लीड्स चाहिए वो जनरेट नहीं हो पा रही है. एंड इवेंचुअली वहां पे क्या हो रहा है, आपकी सेल्स टीम स्ट्रगल कर रही है और आपकी सेल्स टीम उन लीड्स को क्लोज नहीं कर पा रही है. उससे क्या हो रहा है, आपका रेवेन्यू लॉस्ट हो रहा है एंड आपकी सेल्स टीम का जो टाइम है वो काफी ज्यादा वेस्ट हो रहा है. सो अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो आई वॉन्ट कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, ये वेबिनार आप लास्ट तक देखें एंड ये प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा. And the second problem is there is a follow up failure. See, at the end जो ह्यूमन है ना वो इमोशनल है, वो सबको फॉलो अप नहीं करेगा. अगर आप कोई टीम मेंबर को 300 लीड दे दिया महीने के, लेट्स से चलो 100 लीड भी आपने दे दिया, क्या आपको लगता है कि वो सबको फॉलो अप करेगा? नहीं करेगा. अगर उसको 2 लोगों का रिप्लाई नहीं आता है तो वो उन लोग को वापस फॉलो अप नहीं करेगा. बट लेट्स से हमने एक सिस्टम डेवलप करके रखा है, अगर वो लीड किसी ना किसी वे में इंटरेस्ट शो किया है तो हमारा सिस्टम उनको फॉलो अप करेगा अनटिल एंड अनलेस वो लीड क्लोज नहीं हो जाए या फिर उस लीड ने हमें मना नहीं कर दिया हो कि मुझे आप कॉल मत कीजिए या फिर मैसेज मत कीजिए. तो हम एक सिस्टम डेवलप करेंगे. आपको पता है एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम में एटलीस्ट 5 फॉलोअप्स लगते हैं एक पर्सन को क्लोज करने में, एंड दिस इज द मिनिमम कंडीशन. अगर यही चीज फॉलो नहीं हो रही है ना तो देयर इज अ फॉलोअप फेलियर एंड आपको इस चीज को बिल्ड करना चाहिए. एंड ये कैसे करेंगे इसको भी मैं आपको लास्ट तक, आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ. एंड द थर्ड प्रॉब्लम इफ यू आर हैविंग द ट्रैकिंग गैप, लेट्स से आपके पास लीड्स है आप लेकिन एक ट्रैकिंग नहीं रख पा रहे हैं कि आपके कितने टीम मेंबर किन से बात कर रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं. अगर कोई लीड है तो वो कौन से फेज में है, क्या लीड इंटरेस्टेड है कि भी नहीं है. एज अ एडमिन या फिर एज अ मैनेजर आप प्रॉपर ट्रैक नहीं रख पा रहे हैं. तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको इस प्रॉब्लम का भी स्टेटमेंट मिल जाएगा और इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो आपके पास अगर कुछ इस तरीके का ट्रैक नहीं है कि लीड्स आ रही है तो कहाँ से आ रही है, कौन सा कैंपेन एक्चुअली कन्वर्ट करके दे रहा है, अच्छा कहाँ पर जो है लीड रुक जा रही है, कहाँ पर लीड क्लोज नहीं हो पा रही है, लीड को प्रॉब्लम आ रही है या फिर हम कनेक्ट उसके बाद नहीं कर पा रहे, एग्जैक्ट कहाँ लीड ड्रॉप हो रही है. एंड एक्चुअली कॉस्ट पर एक्विजिशन यूजली क्या करते हैं ना, हम कॉस्ट पर लीड निकालते हैं कि हमारा इतना कॉस्ट पर लीड आया और कितना हमारा कन्वर्जन हो रहा है. बट क्या एक्चुअली आप कॉस्ट पर एक्विजिशन निकालते हैं कि हमारे पास इतना रिवेन्यू था और इतने रिवेन्यू में हमने इतना बजट स्पेंड किया एडवर्टाइजमेंट पे और एक्चुअली एक क्लाइंट क्लोज होने के बाद कितना एक्विजिशन का कॉस्ट आया ना. यहाँ पर मैं कॉस्ट पर लीड की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम हमारे पास 100 लीड आई 80 रुपए की एक लीड पड़ी, ये नहीं. हो सकता है हमारे पास 100 लीड आई और हमें उस लीड को लाने में लेट से 1000 रुपए लगा और 2 क्लोजिंग हुई, तो आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन यहाँ पर हो जाएगा 500 रुपीज. तो क्या आपके पास ये एक एक्चुअली डेटा अवेलेबल है? अगर नहीं है तो आप इस वीडियो तक, इस वेबिनार में लास्ट तक बने रहिए एंड मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलने वाला है. अच्छा, इससे हमें पता चला कि प्रॉब्लम तो लीड है ही नहीं, प्रॉब्लम इज द बैड सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे हैं. सो वी विल बी नोइंग कि कैसे बिग कंपनीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है एंड हम कैसे उस पूरे फनल को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो इस वेबिनार के एंड तक बने रहो एंड यू विल बी नोइंग ऑल द सॉल्यूशंस दैट योर बिजनेस नीड टू ग्रो. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूं, हाउ टू सॉल्व द लीड क्वालिटी इशू. अगर हमारे पास लीड्स आ रही है तो उनकी क्वालिटी हम कैसे मॉनिटर करें और कैसे ट्राई करें कि हमें
जो लीड्स आए वो क्वालिटी लीड्स ही है। तो उसके लिए हमने अभी ये समझा कि हमारा जो लीड जनरेशन है उस पे मेन प्रॉब्लम नहीं है, हमारी मेन प्रॉब्लम है कि हम जो सिस्टम्स फॉलो कर रहे हैं वो मेन प्रॉब्लम है। तो हम वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड अगर हम वो सॉल्व करते हैं तो कैसे हमारी लीड की क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बैंड फिल्टर। तो हमें लीड जब हम जनरेट कर रहे हैं ना, तो हमें इस बैंड फिल्टर का ध्यान देना है। व्हाट इज दिस बैंड फिल्टर? अच्छा, जब आप लीड जनरेट कर रहे हो ना, तो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चंस टू योर कस्टमर्स। अच्छा, इसकी हम कैसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फनल बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो बट हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि क्लाइंट हमें ये बता दे कि उसका बजट क्या है। अब हो सकता है कि आप कोई स्पेसिफिक बजट रेंज वाले ग्रुप को ही या बजट रेंज वाले लीड को ही आप केटर करना चाहते हैं या फिर उन्हीं को ही एंटरटेन करना चाहते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली आपकी जो लीड है वो आपके क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहा भी है कि नहीं है, आपके बजट एरिया में आपके बजट एरिया में बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ये आपको ये तो पता होना चाहिए कि लीड का बजट है कि नहीं। अच्छा, क्या उसकी ऑथोरिटी है? उसने, हो सकता है कि उसने वो कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी की या फिर कोई एम्प्लॉय है कंपनी का। तो क्या उसकी ऑथोरिटी भी है कि वो लीड को, हाँ, क्या हम उनको क्लोज कर सके? कि उसने सिर्फ देखा और वो ऑथोरिटी ही नहीं रखता है, वो डिसीजन मेकर ही नहीं है। तो इस टाइप की लीड में भी टाइम वेस्ट करने में हमारा काफी एफर्ट्स चले जाता है। अच्छा, बजट और ऑथोरिटी तो हो गई, क्या उसकी एक्चुअल में वो नीड भी है? तो हमें ये भी समझना है कि जब लीड जनरेशन हो रहा है आपके कोई भी कैंपेन से, तो हम उसकी नीड एग्जैक्टली समझ सके कि एक्चुअली हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर हम जो सर्विस दे रहे हैं उसकी एक्चुअल में उसको नीड है कि भी नहीं है। एंड द फोर्थ थिंग इज टाइमलाइन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से। क्योंकि कई बार होता है कि आपकी लीड तो वो इंटरेस्टेड है इस तीन चीजों में, फुलफिल भी वो कर रहा है, बजट ऑथोरिटी एंड नीड में वो फुलफिल भी कर रहा है, बट टाइमलाइन इज नॉट गुड। वो चाह रहा है कि मैं 1 साल बाद ये सर्विस या प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ। तो ये मजा नहीं आएगा ऐसे काम करने में। उसकी जो टाइमलाइन होनी चाहिए वो इस मंथ की या फिर 15 डेज की होनी चाहिए। तो आप मैक्स टू मैक्स क्लोजिंग्स यहाँ पर आप कर पाओगे। तो हमें ये बैंड फिल्टर लगाना है, बी से बजट, ऑथोरिटी से ए से ऑथोरिटी, एन से नीड, टी से टाइमलाइन। ये बैंड फिल्टर तो आपका होना ही चाहिए, नहीं तो आपको लीड क्वालिफिकेशन में काफी इशू आने वाला है। ये हो गया बैंड फिल्टर तो हो गया, बट लीड आ गई, बैंड फिल्टर लगाने के बाद लीड आ गई, बट अब इसके बाद क्या? हमें ये फॉलो करना है, लीड जब जनरेट हो जाए तो ये जो 5 पिलर ऑफ फ्रेमवर्क है ये हमें फॉलो करना है आफ्टर लीड इज जनरेटेड। चलो, लीड जनरेट हो गई, लीड आ गई, अब हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो बेस्ट पर्सन है उस लीड को एंटरटेन करने या फिर उस लीड को कंसल्ट करने में। तो जो भी उस लीड की हो सकती है, ज्योग्राफी हो, उसकी लैंग्वेज हो, या फिर वो जिस भी क्राइटेरिया से बिलोंग करता हो, अब उसके लिए जो बेस्ट पर्सन है उसको वो लीड ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए, इसके लिए आपका एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लीड क्वालिफिकेशन यहां पर हमने बैंड फिल्टर के थ्रू किया, बट हमें कुछ एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन स्टेप्स भी डालने होंगे जो हम ऑप्शनल रख सकते हैं, बट या वी कैन डू दिस। इससे आपकी क्वालिफिकेशंस और लीड की क्वालिटी और इंप्रूव हो जाएगी। हम कुछ प्री सेट्स ऑफ व्हाट्सएप ऑटोमेटेड क्वेश्चंस डिजाइन कर सकते हैं, जिससे आप लीड की क्वालिफिकेशंस और इंप्रूव कर सकते हो या फिर लीड की क्वालिटी और आप इंप्रूव कर सकते हो। जब लीड जनरेट हो रही है तो उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे या फिर उन्होंने जब हमें बोला है कि आप हमें तब कनेक्ट कीजिए, उसके बेसिस पे एक सीक्वेंस रेडी होना चाहिए ताकि हम उनको टाइम टू टाइम कुछ रिमाइंडर भेज सके। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इस चीज को। जब भी आप कुछ ई कॉमर्स पे ऑर्डर करेंगे प्रोडक्ट वगैरह, तो अगर आपको उस चीज का कंफर्मेशन मैसेज या फिर कंफर्मेशन ईमेल नहीं आता ना, तो आपको लगता है कि वो ऑर्डर ही प्लेस नहीं हुआ, जबकि उनकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस है, आपने देखा है उस वेबसाइट पे कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है। बट जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता कोई चैनल के थ्रू, आइदर व्हाट्सएप, आइदर एसएमएस या फिर आइदर ईमेल,
तो हमें लगता नहीं है कि वो ऑर्डर प्लेस हुआ। सेम हमें इस लीड जनरेशन के साथ भी करना है। हमें कुछ ना कुछ चीजें भेजता रहना है उन कस्टमर को इन ऑटोमेटेड सिस्टम, ताकि वो कस्टमर या फिर ताकि वो लीड आपके बारे में अवेयर रहे। एज सेम उनके बिहेवियर के बेस पे हमें उनको कुछ ना कुछ फिर फॉलो अप करते रहना है। कि वो फॉर एग्जाम्पल उसने हमें बोला है कि आप हमें 2 बजे कनेक्ट करना 12 तारीख को। लेट से वो अवेलेबल नहीं हो पाया उस टाइम, तो हमें एक सिस्टम मैनेज करके रखना है, ताकि हम उनको मैसेज एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू रिमाइंडर भेज सके कि आप हमें प्लीज कॉल कीजिए, हमने आपको ट्राई किया था कॉल करने का। ये सिस्टम आपके लिए होना जरूरी है। एंड एज ए सेड कि उस सारी लीड्स को मैनेज करने के लिए एक डैशबोर्ड होना भी जरूरी है। सो इस चीज के बारे में मैं और आपको और बाद में बताने वाला हूँ। बट या जब लीड जनरेट हो रही है, हमने बैंड फिल्टर भी लगा दिया है, तो हमें ये भी 5 पिलर फ्रेमवर्क भी आपको फॉलो करना है आफ्टर ए लीड इज जनरेटेड। होप आपको समझ में आ गया हो। अच्छा, अब हम समझने वाले हैं कि इस बैंड फिल्टर को कैसे हम यूज कर सकते हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट पे। तो मैं आपको अब स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कि ये बैंड फिल्टर एक्चुअली कैसे हमें लाइव यूज करना है जब हम अपनी एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं। यस, तो मैंने आपको बताया था कि हम ये भी समझने वाले हैं कि हम बैंड फिल्टर को कैसे लाइव अपने एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक लैंडिंग पेज बनाना होगा। आपको डायरेक्ट फॉर्म एड्स नहीं चलाना है, इससे हमारी फनल में जो क्वालिटी लीड्स है वो नहीं आ पाएगी। तो हमें ये तो समझना है कि हमें डायरेक्ट फॉर्म एड्स नहीं चलाना है, यानी इंस्टेंट फॉर्म हमें एड्स नहीं चलाना है। फेसबुक पे हम इंस्टेंट फॉर्म बोलते हैं, गूगल में हम फॉर्म एड्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट यूजर को एक डायरेक्ट फॉर्म में नहीं हमें सबसे पहले तो लैंड कराना है, उससे एक लैंडिंग पेज में लेके आना है जहां पर यूजर हमारे बिजनेस के बारे में समझ पाए। सो हमारे इस केस में जो ये माइंड एंड थिंग्स है, ये कस्टमाइज्ड वॉलपेपर्स प्रोवाइड करते हैं। उस पे इनका B2B सेगमेंट्स है, जहां पर ये टारगेट कर रहे हैं आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर एंड कंसल्टेंट्स, जो इनके प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकें। तो हम उनकी इंक्वायरी जनरेट करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लैंडिंग पेज भी बिल्ड हुआ है। लैंडिंग पेज में क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ये हम किसी और वेबिनार में समझेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में होगा बेसिक इंक्वायरी जनरेशन, यानी बेसिक लीड जनरेशन विदाउट एनी बैंड फिल्टर। तो अब मैं इस बटन को क्लिक करता हूं, तो देखो यहां पर मैं ज्यादा चीजें नहीं पूछ रहा हूं। नेम पूछा, अब मैं नेम यहां पर डाल दिया, अपना फोन नंबर डाल दिया, अपना ईमेल डाल दिया। अब मैं यहां पर जो कॉल टू एक्शन रखा हूं, उसमें टेक मी टू द कंसल्टेशन पेज। अब यहां पर यूजर को हमने बता दिया कि अगर आप आगे जा रहे हो तो आगे आपको और एफर्ट्स डालने हैं। आपकी इंक्वायरी यहाँ पर जनरेट जो हुई है वो स्टेप खत्म नहीं हुए हैं। तो अब हमने एडिशनल स्टेप्स लिया। यहां पर अब हमने कैलेंडर लगाया हुआ है। बेसिकली कैलेंडर है जहां से यूजर हमारे साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकता है। तो अब यहां पर हम बैंड फिल्टर यूज करेंगे। तो बैंड फिल्टर में क्या क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए। इफ यू आर स्मार्ट इनफ, आप एआई में, चैट जीपीटी में जाइए या फिर गूगल जेमिनी में जाइए एंड उसको बोलिए कि बैंड फिल्टर मेरा ये है एंड इसके बेसिस पे मुझे तो क्वेश्चंस डिजाइन करके दे दे। तो यहां पर मैंने मल्टीपल फॉर्म्स में क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो बैंड फिल्टर में आता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर व्हाट इज योर एवरेज प्रोजेक्ट साइज, इससे हमें टाइमलाइन पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर रोल, इससे हमें उसकी ऑथोरिटी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर व्हाट्स योर मेन गोल ऑफ दिस कोलैबोरेशन, इससे मुझे उसकी नीड समझ में आ जाएगी। तो ऑथोरिटी एंड नीड समझ में आ गई। और अगर हमें बजट समझना है उसका, तो यहाँ पर मैंने और क्वेश्चन पूछा हुआ है जिससे मुझे उसका बजट समझ में आ जाएगा, जैसे व्हाट इज योर एवरेज प्रोजेक्ट साइज, जो मैंने आपको बताया। तो हम मल्टीपल चीजें पूछ सकते हैं यहाँ पर यूजिंग बैंड फिल्टर। तो अब हमारे पास जो इंक्वायरी आने वाली है वो बैंड फिल्टर के बाद होके आने वाली है। और उसके बाद भी हमने मल्टीपल चीजें समझी थी कि अब लीड जनरेट हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो और इसको समझने के लिए अब हम आगे जाते हैं कि एक बार लीड जनरेट हो जाए, अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाए, तो उसके बाद अब क्या करना है। तो हम एक फनल समझ गए कि जिस फनल से हम क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे स्टेप्स खत्म नहीं हुए।
हो सकता है कि यहाँ पर भी अब हमारी जो लीड है उस पे मे भी कुछ क्वालिटी का इशू हो। तो अब लीड जनरेशन के बाद हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो फॉलोअप के स्टेप्स तो है ही, बट उसके साथ साथ इसको आप एक एडिशनल क्वालिफिकेशन स्टेप भी समझ सकते हो। तो जैसे ही लीड जनरेट होती है तो हमें एक प्री सीक्वेंस यानी प्री कॉल सीक्वेंस और पोस्ट कॉल सीक्वेंस की एक फॉलोअप हमें सीक्वेंस रेडी करना है। तो अब हम ये आपका एक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हम सॉल्व करते हैं कि अगर आपके पास लीड आ जाती है एंड प्री कॉल एंड पोस्ट कॉल का एक कोई भी सिस्टम नहीं बना है तो हम वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि व्हाट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेज, अगर आप अपनी लीड को विद इन 5 मिनट्स कनेक्ट करते हो ना, तो आपकी जो कन्वर्जन रेट के चांसेस है वो 390% बढ़ जाता है। अभी आपको लग रहा होगा शायद तक मैं ये करता हूं, बट अगर आप ये चीज स्केल में देखो, अगर मैं आपको दिन की 500 लीड्स दे दूं, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम बना हुआ है जिससे आप इस चीज को स्केल में कर पाओगे? पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हर एक लीड को विद इन 5 मिनट कनेक्ट कर सको। मैं तो आपको एक सिस्टम बना के दूंगा जिसके वजह से आप अपने लीड को इंस्टेंटली मैसेजेस भेज सकते हैं, इंस्टेंटली उनको इवन कॉल भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम व्हाट्सएप और एसएमएस एंड ईमेल के बारे में बात करेंगे। कॉल वाले हम फीचर जो है उसको हम कोई और वेबिनार पे समझेंगे। तो जैसी ही लीड आती है, इंस्टेंट हम उनको एक नोटिफिकेशन अलर्ट देने वाले हैं एंड उनको क्या क्या एक सीक्वेंस बना के रखना है प्री कॉल के पहले। तो हम ये समझेंगे। तो यहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि 390% इंक्रीज हो जाएगा, बट 78 बिजनेस फील इन दिस थिंग। मोस्ट ऑफ द बिजनेस करते ही नहीं है, वो 5 घंटे लगा देते हैं अपने लीड को कनेक्ट करने में। एंड यहां पर ऑटोमेशन सिस्टम्स आपके लिए हेल्प करेगा इस चीज को बेस्ट आउट ऑफ चीजों को ऑप्टिमाइज करने में। व्हाट टू डू आफ्टर लीड इज कैप्चर्ड, आपको ना एक मल्टी चैनल फॉलोअप फ्लो बनाना है सबसे पहली बात तो, जहां पर व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस ये तीनों एक साथ वर्क कर रहे हो। अच्छा, तो जैसे ही लीड कैप्चर हो जाए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंस्टेंट व्हाट्सएप मैसेज भेजना है और उसके साथ साथ ईमेल भेजना है। व्हाट्सएप जो आपको भेजना है वो आपको यूज करना है ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई। व्हाट आर द बेस्ट टूल्स फॉर डूइंग ऑल दी व्हाट्सएप ऑटोमेशन एंड फॉलोअप सीक्वेंस, ये आपको मैं पर्सनली बता सकता हूं। अगर आप वेबिनार के एंड तक बने रहेंगे तो आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां से आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं एंड मैं आपको एक डन फॉर यू सर्विसेज भी दे सकता हूं। बट यहाँ पर इस पूरे वीडियो का मोटो ये है कि आपको पता रहे कि मैं अपने बिजनेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो हमने इंस्टेंट व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया जैसे ही लीड कैप्चर हुई। हमको 10 मिनट के बाद एक एसएमएस भी भेजना है कि किसी रीजन से अगर किसी ने व्हाट्सएप और ईमेल मिस किया तो वो एसएमएस पढ़ ले। 2 घंटे बाद हमें एक वैल्यू मैसेज भेजना है इन व्हाट्सएप एज वेल एज इन ईमेल, ताकि हम कुछ एक वैल्यू प्रोवाइड कर सके हमारे जो यूजर है, हमारे जो लीड्स है, उनको लगे कि हाँ जिस बिजनेस के साथ मैंने कनेक्ट किया दे नो अबाउट देयर प्रोडक्ट, नो अबाउट देयर बिजनेस, एंड इस वजह से वो मुझे वैल्यू कंटेंट भेज रहे हैं। आफ्टर द कॉल हैज बीन डन, जब आप कॉल कर ले उस पर्सन के साथ, उस लीड के साथ, तो आपको री एंगेजमेंट मेल बनाना है जहां पर ऑटोमेटिकली नर्चर कर रहा हो आपके लीड्स को। तो ये जो री एंगेजमेंट मेल रहेगी ये सिर्फ एक बार नहीं होगी, ये साल भर के लिए सेटअप होनी चाहिए कि साल भर कुछ ना कुछ यूजर को जाते रहे। आइदर वो आपका कस्टमर भी हो ना, तो भी उसको कुछ ना कुछ जाते रहना चाहिए ताकि वो कस्टमर आपका बने रहे हमेशा के लिए। इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है? एक व्हाट्सएप एपीआई की जरूरत है जो ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई है, ईमेल ऑटोमेशन टूल की जरूरत है, और एसएमएस के लिए आपको डीएलटी रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। अच्छा, डू यू नो व्हाट आर द चैनल इफेक्टिवनेस, कि कितना क्या ओपन रेट है? व्हाट्सएप में सबसे ज्यादा ओपन रेट है, 95% ओपन रेट है व्हाट्सएप में। रिस्पॉन्स रेट भी मोर देन 60% है, विच इज वेरी गुड। मतलब इंडिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना तो 60 to 70% आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो सोचिए, इवन कॉल से ज्यादा रिस्पॉन्स व्हाट्सएप में मिलता है जब आप कोई लीड को इंस्टेंट नोटिफिकेशन भेजते हो। तो बेस्ट फॉर व्हाट्सएप किस चीज के लिए बेस्ट है? वन ऑन वन अपडेट्स के लिए, रिमाइंडर के लिए, और फास्टर रिस्पॉन्स के लिए ऑफ कोर्स। ईमेल की ओपन रेट 20 to 30% है, रिस्पॉन्स रेट इज नॉट गुड, बट दिस इज वेरी ग्रेट टूल फॉर लॉन्ग टर्म नर्चरिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। ईमेल इज बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट ऑफ द लाइक, दिस इज नॉट ओल्ड
स्कूल आई विल से दिस इज द बेस्ट टूल आई कैन से, जहां जिससे आप अपने कस्टमर के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सकते हैं। एसएमएस रिस्पॉन्स रेट इज ऑलमोस्ट जीरो, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ओपन रेट अगर आप स्टडीज देखोगे तो आपको शायद कम मिले, बट दे ऑल आर स्टडीज बैक बाय यूएस कंट्रीज। तो यूएस का जो ओपन रेट है मे बी कम हो मे बी ज्यादा हो, ओपन रेट आपको ज्यादा मिले। इंडिया में ओपन रेट 40% के लिए आपको अराउंड मिलेगा, एंड रिस्पॉन्स रेट यूएस में ज्यादा, क्योंकि यूएस में आज भी एसएमएस पे लोग रिस्पॉन्स करते हैं, बट इंडिया में नहीं करते। तो स्टडी शायद आपको दूसरी मिले, बट दिस इज मेरे एक्सपीरियंस के साथ जो मेरे कस्टमर बताते हैं, रिस्पॉन्स इज ऑलमोस्ट जीरो। ये बेस्ट है अर्जेंट अलर्ट और कंफर्मेशन के लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर फनल तो बना रहे हैं जो आपके लिए क्वालिफिकेशन करेगा और लीड जनरेशन के टाइम पे ही आपके लिए लीड क्वालिफाई करके दे देगा। बट मैंने आपको ये भी कहा था कि हम प्री कॉल का एक सीक्वेंस भी बनाएंगे जो आपके फर्दर क्वालिफिकेशन करेगा, एंड उसके लिए जो बेस्ट थिंग है ना वो है व्हाट्सएप चैटबॉट। अभी तक ना ये सारी चीजें हमें पता थी कि हाँ ये तो होता है जी, व्हाट्सएप चैटबॉट कुछ होता है, बट हम इसका फुल पोटेंशियल से इसका यूज नहीं करते थे। मैं आपको इसका फुल पोटेंशियल के साथ कैसे यूज कर सकते हैं ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही लीड कैप्चर होती है हमें व्हाट्सएप एपीआई यूज करके कस्टमर को यानी लीड को इंस्टेंट मैसेज भेजना है। अब वो आपके लिए फर्दर क्वालिफिकेशन करेगा, आपके लिए डेमो बुक करेगा, आपके लिए और फर्दर चीजें करेगा। तो अब मैं आपको इसको लाइव एग्जांपल के साइड दिखाता हूं। तो आपके लिए क्वालिफाई करेगा, आपके लिए आपकी कॉल्स बुक करेगा, और लाइव ये डेटा सीआरएम पे भी भेजेगा जो भी व्हाट्सएप पे क्वालिफिकेशन हो रहा है आपके सीआरएम पे या फिर गूगल शीट के साथ। अब मैं ये आपको बताऊं, इससे अच्छा लाइव आपको दिखाता हूं कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ वो फॉलो अप भी आपके लिए करेगा, यानी एक व्हाट्सएप सिस्टम बने रहेगा जो आपके कस्टमर को हर अल्टरनेट डे पे, हर 3 दिन पे फॉलो अप भेजते रहेगा। मतलब कोई इंसान मैनुअली उसको टाइप करके नहीं भेजेगा, एक पूरा सिस्टम आपके लिए डेवलप रहेगा जो व्हाट्सएप के अंदर ही फर्दर क्वालिफिकेशन और फर्दर नर्चरिंग करते रहेगा, वो भी ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई यूज करके। तो मैं अब इसको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाना चाहता हूं। तो ये एक नंबर है, यहाँ पर मैं पहले पुरानी चैट्स डिलीट करता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। तो मैंने पुरानी चैट्स डिलीट कर दी। अब मैं यहाँ पर मैसेज करता हूँ नीड मोर इन्फो। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर मैसेज करता हूँ तो इस बिजनेस की तरफ से मुझे एक रिप्लाई आ गया। अच्छा, ये बिजनेस क्या करता है और इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ओ सॉरी इनकी क्या बिजनेस की प्रोडक्ट्स है, इसमें मैं नहीं आता हूँ। दिस इज नॉट अवर थिंग। तो ये बिजनेस है, बिजनेस से जो भी हमसे पूछेगा हम वो लाइव सिंक करेंगे हमारे गूगल शीट के साथ, और ये बिजनेस क्वालिफिकेशन करेगा हमारी चैट को और हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट को। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको नीड मोर इन्फो। मैंने 3:15 को यहाँ पर मैसेज भेजा है। आपको ये लाइव दिखाता हूँ, ये लाइव कहाँ ऐड हो चुका है। 3:15 को इस गूगल शीट पे लाइव ये ऐड हो चुका है, ठीक है, रियल टाइम। अब मैं यहाँ पर फर्दर पूछता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे रिक्वायरमेंट है पर्सनल यूज के लिए आपके प्रोडक्ट्स की। आपको अब दिखाता हूँ पर्सनल यूज, रियल टाइम पे ये चीजें आपके गूगल शीट पे अपडेट कर रहा है। अब मैं फर्दर और चीजें अब आंसर्स देता हूँ। तो रियल टाइम यहाँ पर आप देखो, जो भी हमें पूछना रहता है हमारे कस्टमर से, रियल टाइम में कस्टमर हमको आंसर देगा। मैं और आगे बढ़ता हूँ, जो जो ये पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर देते जाता हूँ। एंड अभी ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कब अवेलेबल हो कॉल के लिए। मैं बोलता हूँ कि मैं 4 से 6 के बीच अवेलेबल हूँ। तो इसने नोट कर लिया ये कि लाइव यहाँ पर अपडेट भी कर दिया। जो जो मैंने आंसर दिया वो सारी चीजें यहाँ पर लाइव अपडेट हो गई और मेरी लीड को क्वालिफाई भी मार्क कर दिया। तो दिस इज व्हाट यू नीड कि आपकी लीड को क्वालिफाई भी कर दे, वो भी 100% ऑटोमेटेड सिस्टम्स के साथ। अब मैं वापस व्हाट्सएप पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पर और चीजें ऐड करता हूँ। ये मुझसे सिटी पूछ रहा है, मैंने सिटी का आंसर दे दिया कि मैं रायपुर से हूँ। मुझे प्रोडक्ट कहाँ से चाहिए, मैंने बोल दिया कि मुझे एक्सटीरियर के प्रोडक्ट चाहिए। मुझे कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, मैं बोलता हूँ मुझे बालकनी सीलिंग की रिक्वायरमेंट है। ये बिजनेस क्या करता है मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। अब उसने बिजनेस से क्वालिफिकेशन कर दिया, सारी चीजें बता दिया, सारे क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। अब उनका जो पीडीएफ है ये मुझे शेयर कर दिया एंड लाइव ये सारी चीजें रियल टाइम गूगल शीट पे अपडेट हो गई। सी, इसको कहते हैं ऑटोमेशन।
आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, आइदर व्हाट्सएप पे हो, आइदर इंस्टाग्राम पे हो, आइदर कहीं भी हो, वो सारी चीजें, अगर आपकी कोई लीड आ रही है इंस्टाग्राम से, तो वो सारी आपके एक सिस्टम पे अपडेट होना चाहिए। अब मैं आपको साथ साथ एक चीज और दिखाता हूं कि अब यहीं से हम ड्रिप कैंपेन्स यानी फॉलो अप का नर्चरिंग भी स्टार्ट कर देंगे। लेट्स से कॉल पे डिस्कस हो चुका है सेल्स टीम मेंबर के साथ, अब ये लीड को हम इंटरेस्टेड मार्क कर देते हैं, यानी ये मेरा ही नंबर है। मैं जैसे ही यहां पर इंटरेस्टेड मार्क करता हूं, अब मैं व्हाट्सएप पे जाता हूं, ये मुझे एक मैसेज भेज देगा। तो लेट्स वेट फॉर अ सेकेंड। या इसने मुझे एक व्हाट्सएप भेज दिया। अब ये भी ऑटोमेटेड सिस्टम है। अब मुझे हर अल्टरनेट डे पे इस बिजनेस की तरफ से रिक्वायरमेंट और इस तरफ इसकी तरफ से फॉलो अप आने वाला है। ये हमने ही इनके लिए बिल्ड किया हुआ है। तो ये मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप ऑटोमेशन अपने बिजनेस पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके बिजनेस की जो सेल्स है वो 3 से 5x 3 to 5x हो जानी है। तो दिस इज व्हाट यू नीड, दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन यू नीड। तो अब मैं वापस आता हूं हमारे इस प्रेजेंटेशन पे। तो अब आप देखो व्हाट्सएप चैटबॉट आपके लिए कन्वर्ट कर रहा है, आपके लिए आपको आपकी फॉलो अप कर रहा है, आपके लिए क्वालिफाई कर रहा है, आपका डेटा सीआरएम पे भेज रहा है। ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड टू योर सीआरएम। मतलब अब मैं थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं कि अब एक ट्रैकिंग सिस्टम आपके लिए होना चाहिए जो आपके लिए आपको पता रहे कि कितने लीड्स महीने में आए हैं, कितने क्लोज हुए हैं, कितने लोगों के साथ डेमो या फिर कितने लोगों के साथ कॉल या फिर मीटिंग हो चुकी है, कितना शो अप रेट रेशियो है, कितने कितने लोगों से एक्चुअली में कॉल में बात हुई है, कितने लोगों ने कॉल को अटेंड नहीं किया है, कितने सेल्स क्लोज हुए हैं। एज अ एडमिन, एज अ मैनेजर, यू नीड अ सिस्टम जहां पर आपकी सारी चीजें मेंटेन्ड हो। किस सोर्स से आपके लीड्स से कन्वर्ट हो रहे हैं, किस सोर्स से आपका कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आपका होना चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें हम आपके लिए करके दें। अब मैंने देखो मैं आपको सारी चीजें बता दिया कि आपको अपने सिस्टम्स को और आपके लीड क्वालिफिकेशन को कैसे इंप्रूव करना है, आपको कैसे क्वालिटी लीड जनरेट करनी है। बट इफ यू वांट कि हम ये सारी चीजें आपके लिए करके दें, तो हम आपके लिए आपका लीड जनरेशन कैंपेन मैनेज करके दे सकते हैं, आपके लिए कंप्लीट ऑटोमेशन सेटअप करके दे सकते हैं, आपके ऑटोमेशन को हम मैनेज भी करेंगे, एंड आपकी लीड ट्रैकिंग सिस्टम्स को भी हम बिल्ड करके देंगे, यानी पूरा उसको आपके सिस्टम के आपके बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज करके देंगे और मैनेज आपके बिहाफ में करेंगे। इवन आपकी टीम को भी ट्रेन करेंगे कैसे ये सिस्टम्स आपके बिजनेस पे बेस्ट आउटपुट के साथ यूज करना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये हम आपके लिए करके दें, तो आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं। आप vipsmedia.in/book a call, अगर आप इस लिंक पे जाते हैं तो आपको एक कैलेंडर मिल जाएगा जहां से आप जहां से आप डायरेक्टली कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ। एंड देन हम आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट को समझ के आपके लिए ये सारी चीजें बिल्ड करके देंगे। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें कर देते हैं तो आपके साथ आपके बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट होने वाला है। एक तो आप कोई भी लीड अब मिस नहीं होने वाली है। हर एक कस्टमर के साथ फॉलो अप हो रहा है, कोई भी कस्टमर के साथ फॉलो अप होना भूल नहीं रहा है कोई भी आपका टीम पर्सन। अब आपको कोई भी डेटा कहीं भी मैनुअल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज्ड है आपके सिस्टम के साथ, आपके सीआरएम के साथ। आपकी जो मीटिंग्स है और जो कॉल्स है, आप ज्यादा बुक हो रही है, ज्यादा आप कॉल्स यहाँ पर लोगों से आप बात कर पा रहे हो। कोई भी लीड कॉल नहीं हो रही है क्योंकि हमने एक सिस्टम बना के रखा हुआ है जो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, एसएमएस पे पोस्ट नर्चरिंग आपके लिए कर रहा है। आपका कोई मैसी एक्सेल शीट नहीं बना हुआ है जहां पर आपका ट्रैकिंग नहीं हो पा रहा है। हम सब चीज एक जगह मैनेज कर रहे हैं ताकि आप अपने बिजनेस पे ध्यान सके, बिजनेस के ग्रोथ में ध्यान दे सके, फालतू चीजों पे ध्यान ना दे। तो दिस इज ऑल यू नीड। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें हम मैनेज करें और आपके लिए डेवलप करें, तो आप कॉल बुक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला vipsmedia.in/book a call। नहीं तो आइदर आप यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक मिल जाएगी, और अगर आप मेरी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो नीचे में आपको बटन दिख जाएगा जहां से आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉल बुक कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो वेबिनार आपके लिए वैल्यूएबल रहा, और आप मेरे से सर्विस नहीं भी लेते हैं या फिर आप मुझसे काम नहीं भी कराते हैं, तो दिस इज ऑल यू नीड टू मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज योर करंट बिजनेस सिस्टम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आप इस वीडियो के एंड तक है, होप आप कुछ ना कुछ सीखे हो।
Thank you and have a nice day ahead.